स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग थोड़ा नॉर्मल लेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऑल इन वन जो हर चीज़ कर सकता है, जो हर किसी को चाहिए होता है। टैमरॉन और सिग्मा का दोनों कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है। तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, कैमरा बहुत महँगा हो गया है। यानी कि जब मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का पहली बार जब भूत काटा था, कैमरा बहुत सस्ते होते थे। पॉइंट एंड शूट 10-12 हज़ार में निपट जाता था और डीएसएलआर 30-40 हज़ार में शुरू हो जाता था। और अच्छे मिलता था, मतलब D30-100, 50-200 इस तरह करके, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम था 2000, मतलब आज से 10-15 साल पहले, कि वो नॉर्मल बात था, लोग खरीदते थे। और अभी के टाइम में पागल जैसा महँगा हो गया है। अभी का दाम एपीएससी का इतना ज़्यादा है कि मतलब समझ में नहीं आता कि मैं एपीएससी खरीद के करूँगा क्या? मतलब इतना एक्सपेंसिव है कि भैया थोड़ा-सा और लगाओ, फुल फ्रेम ही ले लो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि दाम बहुत भाग गया है। और एक ये बात भी आपको समझना है, हर कोई पैसा नहीं कमाता है अपने फ़ोटो से। मतलब कि फ़ोटोग्राफ़ी आप फ़ोन से करते हो क्योंकि उसमें खर्चा नहीं होता है। और कैमरा ऐसे था कि ठीक है, थोड़ा-सा खर्चा होता है। ये तो बात कर रहे हैं फ़िल्म के टाइम में। फ़िल्म भी कैमरा भले सस्ता था, फ़िल्म तो खपत होता था, लोग करते थे। मतलब फ़ोटोग्राफ़ी का कॉस्ट इतना दर्दनाक नहीं होता था कि कोई करता ही नहीं था। अभी ऐसा हो गया कि सबको दर्द होने लगा है, भैया बहुत महँगा है। अब मतलब सोचिए, ऐसी बात भी नहीं है कि नया चीज़ महँगा है। जैसे 24 टू 70 f2.8 ये पिछले 100 साल से बनाया जा रहा है लगभग, और पिछले 50-60 साल से ढंग से बनाया जा रहा है। तो इसका दाम एकदम सस्ता होना चाहिए। सब लोग खरीदते हैं, तो भी सस्ता नहीं है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि सब कोई अगर पैसे फ़ोटोग्राफ़िक इक्विपमेंट से कमा नहीं रहा है तो अफ़ोर्ड नहीं कर। जैसे मैं ये बहुत भयानक खरीद के रख लिया हूँ क्योंकि मैं उससे कमा रहा हूँ। आम लोग नहीं खरीदना चाहेगा जनरली। आम लोग छोड़िए, हमको तो बहुत सारे लोग मिले तो बोले, सर आप तो बड़ा शौकीन लग रहे हो, कुछ ज़्यादा ही आप डाल दिए हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो चाहिए क्या होता है लोगों को? कुछ ऐसा चाहिए जो सस्ता है, कि मतलब मेरा बैंक में मिसाइल ना फोड़ दे, और हल्का हो, आसान हो। हल्का ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैमरा में सबसे भारी चीज़ होता है लेंस। और लेंस सबको चाहिए, हाँ, हमको f2.8 चाहिए, हमको f2 चाहिए, हमको f1.8 चाहिए, चाहिए सबको सब चीज़, बस कैरी नहीं कर पाते हैं। तो आम पब्लिक को अगर आप वो पकड़ा दिए, यही मैं पकड़ा दिया f2.8 ही प्यार से रख देंगे, और जबकि ये हल्का है। सोचिए ये जी मास्टर 1 दे देते तो फेंक ही देगा लोग। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो हल्का हो, दूसरा आसान हो। शुरू में आपको नहीं फ़र्क पड़ता है एपर्चर क्या है, एक्सपोज़र क्या है, आपको बस फ़ोटो लेना है, सिंपल। मतलब गाड़ी बस खोलिए, उसके बाद आगे कूदिएगा। तो वहीं पे समझिए, कॉमन पब्लिक के लिए कुछ लेंस चाहिए होते हैं, और फोटोग्राफर भी तो फेंके समझ में जाते हैं। हर टाइम आप फोटोग्राफर जैसे पहले पूरा अटैची लेके चल रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, बल्ले बल्ले ठीक है, लेकिन हर टाइम वो भी आप नहीं करना चाहोगे। आप गए हो ट्रिप व्रिप पे, तो कुछ चाहिए ऐसा जो सब काम ठीक ठाक कर ले, हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि बस हो जाएगा। तो वही है। और यहाँ पे समझिए, फिज़िक्स आपको बोल देता है कि सर छोटे में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिज़िक्स नहीं अलाउ करता कि एक लेंस बनाइए जो एकदम बहुत पास से बहुत दूर तक कर ले। जैसे कि सबसे डाइवर्स रेंज, सबसे ज़्यादा विगल रूम वाला लेंस होता है, ब्रॉडकास्टिंग का लेंस जो इस्तेमाल होता है स्पोर्ट्स वाले में ही, इसीलिए इतने बड़े-बड़े होते हैं। ये सब का दाम थोड़ा ज़्यादा होता है, $2,50,000। तो समझ लीजिए ये सब महँगा होता है, और इसमें बहुत मोटर, बिजली सब लगता है। इतने सारे, मतलब ऑलमोस्ट टेलीस्कोप रहता है, इसीलिए आपका मतलब क्रिकेट फील्ड का एक छोर से दूसरे छोर तक एकदम शार्प फ़ोकस करता है। ये ऑब्वियसली इंसान नहीं कैरी कर सकता है, इसीलिए इतना भयंकर ट्राइपॉड में रहता है। और ऑटो फ़ोकस भी कंप्यूटर शायद ही कर पाए, तो हैंडल दिया जाता है ऐसे व्हिंग व्हिंग करके फ़ोकस करो। तो समझना बहुत ज़रूरी है, फिज़िक्स नहीं अलाउ करता है कि आप इस तरह का रेंज एक छोटे में दे दिए और क्वालिटी वैसा रहे। फिज़िक्स बोलता है सर जी तो आपको बस ऐसा चाहिए जो गुड इनफ हो, यानी कि ठीक है ना, मतलब कि एकदम ज़ूम करके पिक्सल पीपिंग करके एकदम सारे, अरे यार इससे तो बेटर मेरा इसमें आता है, ना, 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 बस सिंपल, गुड इनफ और चीप इनफ कि आप एक्चुअली अफ़ोर्ड कर सको। तो वही है। तो ये बेसिकली लोग को, हर किसी को, मैं एकदम क्लियर, फोटोग्राफर भी है तो हर टाइम वो फोटोग्राफर मोड में नहीं रहना चाहता है कि मैं सोच रहा हूँ एक्सपोज़र। भैया कभी-कभी बस करो, है फैमिली के साथ घूम रहे हैं, फैमिली को घूमने में ध्यान दे रहे हैं, ना कि फोटो करो। तो वही चाहिए। सिंप्लिसिटी ऑफ पॉइंट एंड शूट, मतलब लो और खींचो। लोग करते थे, बहुत करते थे, आजकल उतना नहीं करते हैं। आजकल सब स्मार्टफ़ोन से करने लगे हैं। कारण वही है कि इतना दाम भाग गया है कि इससे दर्द होता है। तो यहाँ पे अभी ताज़ा-ताज़ा रिलीज़ हुआ है टैमरॉन 25 टू 200 मैंने अमेज़न का लिंक दे दिया है। तो ये वहाँ से 8x का लेंस, अब x कैसे निकालते हैं आपका वो, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, x मिल जाएगा। मेरे पास था एक 10x का नाइकॉन का ये कूलपिक्स, उसमें 30 टू 300 था, 10x था। तो ये समझिए 8x है, थोड़ा-सा उससे मतलब फुल 10x नहीं गया, लेकिन काफ़ी रेंज है। और इसका सबसे बढ़िया बात है कि इसमें मैक्रो कैपेबिलिटी दिया गया है, मतलब कि इसमें वाइड उतना नहीं जाता है,
लेकिन मैक्रो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत पास आ सकते हैं किसी भी चीज़ का। और ब्राइट थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो इसी के जैसा अल्टरनेटिव लेंस अवेलेबल है उसमें एपर्चर मतलब एक पूरा स्टॉप छोटा है, तो ये थोड़ा आपका लो लाइट पे थोड़ा ज़्यादा बेटर लाइट सेंसर में पड़ेगा। और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कैमरा में भी वही रूल लागू होता है जो कंप्यूटर में लगता है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। अगर आपका लेंस ही लाइट कम भेज रहा है, आईएसओ बढ़ाने का कुछ होता नहीं है आपके कैमरा में, सिर्फ दो गो बेचारा एगो एनालॉग टू डिजिटल सर्किट है और उसका गेन वो छेड़ रहा है और कुछ है नहीं उसके पास। तो ये समझना मुझे, अगर फोटॉन्स आ ही नहीं रहे हैं आपके सेंसर पे, कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए एपर्चर ऐसा चीज़ जो नॉन निगोशिएशन में आता है। सर अच्छा आप चाहो तो लो, तो ब्राइटनेस थोड़ा सा है इसमें। फिर रहा बात कि यहाँ पे लोगों को वही है कि यार 20 कर देते तो 10x हो जाता और आपका ये हो जाता, क्या बोलते हैं, वाइड जो है काफ़ी है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी, अब यार 25 और 20 में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। मतलब टेलीफोटो में अंतर ऐसे आता है, जैसे आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा होता है। वाइड में ऐसे ऐसे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो 24-25 मतलब कि अगर मैं यहाँ लेंस को पकड़ के हाथ में ऐसे रखता हूँ, 25 में मेरा सिर बहुत थोड़ा जूम्ड इन टाइप फील आएगा, 20 में अच्छा खासा बफर रूम आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं गोप्रो में शूट कर रहा हूँ। तो फ़र्क पड़ता है, मतलब कि वो उस तरह का लीनियर नहीं है कि अरे 2 mm है 5 mm है ना, वो थोड़ा सा एसिमेट्री हो जाता है खासतौर पर। तो टेलीफोटो भी नहीं दिया, चलो कई बार होता है कि ठीक है आप एक साइड कॉम्प्रोमाइज़ करो, दूसरे साइड ज़्यादा कर दो। जैसे मैंने बताया मेरा पॉइंट एंड शूट था 30 to 300, वो 300 की तरफ पुश कर रहे थे, ये 200 तक ही जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब 70 to 200 होली ट्रिनिटी का लेंस है और पोर्ट्रेचर 200 से बेटर तो आपका किसी में आना नहीं है, तो वो तो बढ़िया है। लेकिन और दे देते क्योंकि आप वाइड नहीं जा रहे हो, तो ये मतलब ठीक है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मैक्रो बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस भी अच्छा है और वजन जो है 575 ग्राम के आसपास है, जो कि इससे हल्का है। और 72,000 का अवेलेबल है, $900 का अवेलेबल है। आजकल तो 72,000 का लोग ये डाल रहे हैं, मेमोरी कार्ड डाल रहे हैं। मैंने नोटिस किया था, मैं आप लोगों को कई बार बोलता हूँ कि सोनी का ये टाइप ए कार्ड के चक्कर में दाम ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें एक अजीब बात है, छोटे कार्ड में वो दाम सही है। यानी कि अगर आप 512 GB का सी फास्ट टाइप बी जो बड़ा वाला आता है वर्सेस ये सोनी वाला महंगा है। 2 TB के पास जाएंगे, सोनी वाला सस्ता हो जाता है। मतलब हम देख रहे थे आज आई एम स्टूडेंट पे कि भैया कार्ड का दाम क्या है, तो वैसे कार्ड का दाम सस्ता कब से हो गया। मतलब ये समझना बहुत थोड़ा सा ऑड है। मतलब अब हमको इतना दर्द नहीं होता कि अगर मैं 2 TB का ले रहा हूँ, बड़ा वाला और महंगा है, तो इसलिए ठीक है, छोटा दे रहे हो सस्ते में दे रहे हो, मैं तो खुश हूँ। तो 72,000 उतना पागल जैसा नहीं है, और लोग खर्च कर रहे हैं उतना सी फास्ट कार्ड में। $900 का है और परफॉर्मेंस जो है डिसेंट है, फोकस भी फास्ट है। आजकल के टाइम में फोकस वोकस अब शॉर्ट हो गया है। मतलब कि मेरा पुराना डीएसएलआर का जमाना गया है जहाँ लेंस कट 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 वो सब जमाना सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्टी में भी सॉल्व हो गया है, वो फोकस में आपको हाँ आई बस नहीं है, ये टेलीफोटो तक जाता है लेकिन इसमें वाइब्रेशन रिडक्शन नहीं है, वीआर नहीं है। आई बस आपके बॉडी में होना चाहिए। यानी कैमरा जो आप खरीद रहे हैं ये अवेलेबल है 2 मॉडल के, नाइकॉन के लिए और सोनी के लिए। अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके कैमरा बॉडी में आई बस हो, अगर नहीं होगा ये लेंस सही नहीं रहेगा। लेकिन जनरली जिसके लिए जो माउंट के लिए अवेलेबल है ऑलमोस्ट सब में अवेलेबल है, सिवाय नाइकॉन का 1-2 मॉडल छोड़ के। तो अब वो आपको थोड़ा डबल चेक करना होगा। फिर ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब बहुत बड़ा अटैची लेने की जगह पे एक छोटे से बैग में ये निपट जाएगा और आराम से आपका काम हो। हाउस होल्ड कैमरा मतलब घर में एक कैमरा है, लोग लेते हैं फोटो वोटो खींचते हैं, वो सब के लिए इस तरह का कैमरा बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। और यहाँ पे समझ लीजिए मैं एकदम क्लियर कर दूँ, आपको अगर पिक्सल पीपिंग का आदत पड़ गया कि मैं फोटो लेता हूँ उसमें जूम करके एकदम खुदाई करने लगता है, उसके लिए ये लेंस नहीं बना है। उसके लिए आपको होली ट्रिनिटी में आना पड़ेगा, ये आपको समझना है। ये मोबाइल फ़ोन से ऊपर चलेगा, आउटडोर लाइट में आप सनलाइट में खींचते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, लो लाइट में आते हैं तो भी थोड़ा ऑर्गेनिक आएगा। बात है कि आजकल आपका मोबाइल फ़ोन एआई से ऐसे पेंटिंग बना देता है कि वो लगता है कि अरे भैया मोबाइल से क्यों, लेकिन ओरिजिनल फोटो अभी भी इसका अच्छा ही रहेगा। लेकिन प्रो लेंस से मत कंपेयर कर दीजिएगा। तो और रहा बात 70,000 में कुछ नहीं आने वाला है आज के टाइम में, फुल फ्रेम तो छोड़ ही दीजिए। तो ये अच्छा ऑफरिंग आया है मार्केट में और मैक्रो इसका जेन्युइनली अच्छा है, यानी कि मज़ा ज़्यादा आएगा आपको यूज़ करने में। अब बात करते हैं सिग्मा का 20 to 200, ये महाशय जी वाइड कर दिए। तो ये वाइड फाइनली 10x का लेंस आ गया आपके पास, पूरा 10x। और बाय द वे सोनी का अपना भी एक है 24 to 240। तो ये 10x आपका लेंस है। इसमें ये टेलीफोटो उतना नहीं बढ़ा है लेकिन वाइड एंगल बढ़ा दी, यानी कि अब इसका वाइड पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते काश मेरा कैमरा थोड़ा और वाइड रहता ना, क्योंकि अब आप चले अगर 20 से भी नीचे जाने लगते हो तो अब सीधे फिश आई पे आ जा रहे हो, वो मतलब उतना ज़रूरत नहीं है। और इसका वाइड बेटर है लेकिन हाँ स्लोअर है, इसका एपर्चर छोटा है।
मतलब कि स्टार्ट भी छोटा होता है, तुरंत और छोटा हो जाता है। एपर्चर में दोनों में सबसे बड़ा अंतर वही है, इसका एपर्चर छोटा है और छोटे से और छोटा हो जाता है, मतलब कि वो 3.5 से स्टार्ट होता है और 6.3 तक उतर जाता है। बहुत छोटा एपर्चर है। ये इसका वजन वही 540 ग्राम है, तो भारी ये भी नहीं है, और दाम 91,000 है, पता नहीं क्या है, बट है। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाहर में भी चेक किया, ये महंगा है थोड़ा, $1000 का है। परफॉर्मेंस डिसेंट है, फोकस अच्छा है। ये इस तरह के लेंस वैसा नहीं है कि लाइक वो गुड है, खरीद सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। आई बस इसमें भी नहीं है, आपको भी बाहर से खरीदना पड़ेगा, सेम है बोल रहे हैं। हाँ, ये भी वही है कि ट्रैवल के लिए बढ़िया है, हाउस होल्ड के लिए बढ़िया है। लेकिन हाँ, इसको मत कंपेयर किया 70-300 से, जो बहुत लोग जितने लोग DSLR लेते थे एक टाइम में, सब यही लेंस लेते थे सेकंड। पहला तो आपका किट लेंस रहता था, फिर 70-300 है। मेरे पास भी है 70-300। मेरे को खुजली हो रही है कि मैं सोनी के लिए एक वो ले लूँ, आर्टिजन का, मतलब 7 आर्ट का ऐसा करके एक तो ब्रांड है। 7-8 हज़ार में बात हो रहा है कि अडाप्टर देंगे, जिसमें मेरा कैनन ई माउंट लेंस, ये कैनन EF माउंट लेंस मेरा सोनी ई माउंट लगेगा विथ ऑटो फोकस। अब मैंने वो लेंस लिया था ये सोच के कि फुल फ्रेम कभी लेंगे तो खुजली हो रही है, बट ये सब लोग ले रहे थे, तो उसके कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो लेंस यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो उसका ऑप्टिकल क्वालिटी बेटर होता है। तो ये इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। इस तरह के लेंस ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड लेंस, जैसे कि पोर्ट्रेचर लेंस है, स्टार्ट ही हो रहा है 90 से जा रहा है 150 तक, वो बना है टेली पे, एकदम टेली पे मास्टरी किएगा। वाइड है तो वाइड से वाइड पे ही रखा जाता है। तो कारण वही है कि लेंस को अगर आप इतना दूर से इतना करने की कोशिश करें, मतलब फील्ड ऑफ व्यू इतना है, उससे इतना करने की कोशिश करेंगे, बहुत एवरेशन है। इतना से इतना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक्स का नंबर जितना आप कम रखेंगे या एक डोमेन में रखेंगे, बल्ले बल्ले रहे। जैसे कि मान लिया आप 300 है, 300 से 3000 कर देते, कोई दिक्कत नहीं, वो टेलीस्कोप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं पे वाइड है तो वाइड से वाइड पे ही रखिए, जैसे आपका 10 mm से 30 mm तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वही बोलोगे कि हम 10 से लेके 150 जाएंगे, मतलब आप डोमेन चेंज कर रहे हो कि वाइड एंगल से अब आप टेली में आ रहे हो, तो थोड़ा सा लुच-पुच हो जाता है। और ये फिजिक्स का है, ये समझना बहुत, इसे छेड़ा नहीं जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा समझ आए। अच्छा कैमरा है, आराम से आप ले सकते हैं, बर्ड फोटोग्राफी सब भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसको अगर आपको सही में बर्डे फोटोग्राफी करना और आप नहीं खर्चा करना चाहते भरपुष्ट लेंस पे, बहुत सारे केसेस में मैं बोलूँगा 70-300 ले लीजिए। हर ब्रांड में आता है और टेस्टेड, ऑप्टिकल फार्मूला उसका टेस्टेड है, ज़्यादा ढंग का होता है। और हाँ, इससे तो बहुत ब्राइट है, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है। मेरे पास जो 70-300 है, वो भी सिर्फ f5.3 तक जाता है, ये तो महाराज 6.3 तक उतर जाते हैं। बहुत डिम हो जाता है ये, और वाइड एंगल पे भी ये डिम ही रहेगा। तो अब रहा बात की, दो ठीक ठाक ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में। रहा बात की ऑलराउंडर लेंस दोनों अच्छा है। अब रहा बात की जिनको ये करना है, व्लॉगिंग करना है, मैं उनको कहूँगा कि आप सिग्मा ले, क्योंकि हाथ पे अगर रख के आपको करना चाहते हैं, ये अंतर ज़मीन आसमान का है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर आप मैक्रो वैक्रो करना चाहते हैं, टैमरॉन लीजिए और सिग्मा छोड़ दिए, क्योंकि उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो लर्निंग के लिए सबसे बढ़िया, काफ़ी लोग कहते हैं मैं कौन सा लेंस लूँ, सर ये ले लो आप, क्योंकि ये आराम से ऐसा लेंस है जिसको आप लेके पूरा फोटोग्राफी सीख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसे रिटायर करेंगे, ठीक है, अब मैं ढंग का ले रहा हूँ, जैसे मान लिया आपका हो गया कि भैया मैं टेली में ही ज़्यादा रहता हूँ, आप 70-200 f2.8 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपको ये नहीं करना होगा, बेचना की टेंशन नहीं है, और इसको जब हो गया आपका मेन वर्क हो गया कि यार चिल टाइप का लेंस चाहिए, इसको लगा लीजिए फिर। तो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है इस तरह का लेंस। और टैमरॉन आपको पता है ब्राइट है, मैक्रो के, ये मैंने ये ग्राफ बना दिया था आप लोगों को समझाने के लिए। जितना नीचे रहेगा उतना ब्राइट है, ऊपर चला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, मतलब 30 mm आते तक ही आपका ये f4.5 तक उतर जा रहा है। दिक्कत वही है, बहुत ज़्यादा डार्क है, और लो लाइट में तुरंत अंदर पता चल जाएगा आपको। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि अगर आपका है कि भाई सनलाइट में ही काम करते हैं, दिन में ही काम करते हैं, तब ले लीजिए सिग्मा। पोर्ट ये करता है खूब सारा, आप व्लॉगिंग करते हैं एकदम ऐसे हाथ पे पकड़ के या एकदम पास रख के, ऑब्वियसली आप ये लीजिए, या कुछ ऐसा जगह पर कि आपको पता है बार बार नज़दीक चले जाते हो, सिग्मा का वाइड आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को मैं यही कहूँगा कि भैया 20,000 बचा लो, टैमरॉन में निपटा लो। मेन है, ब्राइट भी है, ऊपर से मैक्रो भी है, तो और हैवी भी नहीं है सब लेंस। लेकिन हाँ, चीप लेंस है ये सब, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने से बहुत बेटर हो चुका है, लेकिन अभी भी चीप लेंस है। प्लीज़ इस सब का फोटो ले लेके इंजॉय कीजिए, ना कि उस पर खुदाई करने मत लगिए, आप अपने आप को ही दुखी कर लीजिएगा। बहुत लोग हैं कि पैसा लगा के आप अपने ही इक्विपमेंट पे रो रहे हैं। कभी भी किसी सामान का रिव्यू खरीदने के बाद नहीं देखिए। सामान खरीदने से पहले दिल भर के रिव्यू देखिए। सामान खरीद लेने के बाद बस ट्यूटोरियल देखिए कि ऐसे यूज़ करना है, उसके बाद उसका रिव्यू मत देखिए। तो मेजॉरिटी लोगों को मैं कहूँगा कि भैया आप टैमरॉन में खुश रहिए, पैसा बचा लीजिए। और जिनको है कि नहीं यार मेरे को तो वाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो आप सिग्मा ले सकते हैं। और ये सीखने के लिए सब लेंस बहुत अच्छा है, दाम भी पागल जैसा नहीं है। आप इसको और बाय द वे दोनों अवेलेबल है अलग अलग माउंट पे।
ओह! ये तो दिखा रहे हैं एल माउंट अलायंस का है, लाइका एल माउंट अलायंस पे भी अवेलेबल है। यानी पैनासोनिक का कैमरा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। टैमरॉन में नाइकोन और सोनी सपोर्टेड है, उसमें भी टैमरॉन, नाइकोन, आपका सोनी और आपका ये एल माउंट। इसीलिए मैं कैनन लेने नहीं बोलता, लेंस ही नहीं मिलता है। तो ये अच्छा ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। चिल मारने के लिए मैं मेजॉरिटी लोगों को बोलूँगा भैया टैमरॉन लो, जिनको है कि भैया हमको वाइड चाहिए आप सिग्मा ले लो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में कि ऑलराउंडर लेंस जो अभी मार्केट में ताज़ा-ताज़ा है, 1 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।